आप देख रहे हैं पब्लिक टाइम्स। नमस्कार, मैं सुमंत कुमार। चलिए जानते हैं गोपालगंज की खास खबर। जिले के थावे थाना क्षेत्र में पिछले दिनों हुए खाद बीज दुकानदार गोलीकांड मामले को पुलिस ने कांड का उद्भेदन करते हुए 4 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया है। साथ ही उसके पास एक देसी कट्टा, एक देसी पिस्टल व 7 कारतूस भी बरामद हुआ है। फिलहाल गिरफ्तार किए गए अभियुक्तों से पुलिस पूछताछ के बाद न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। अभियुक्तों की पहचान फुलवरिया थाना क्षेत्र के सिलार कला गांव निवासी स्वर्गीय ललन राय के बेटा अरुण कुमार राय, उसका गांव थाना क्षेत्र के उजरा नारायणपुर गांव निवासी सुदर्शन माझी का बेटा मन्नू कुमार, थावे थाना क्षेत्र के भगवानपुर गांव निवासी सिकंदर पासवान का बेटा प्रियांशु कुमार और माझागढ़ थाना क्षेत्र के भैसई गांव निवासी लाल बहादुर शाह का बेटा निप्पू कुमार उर्फ निक्कू कुमार शामिल हैं। आपको बताते चले कि एसपी अवधेश दीक्षित ने अपने कक्ष में कांड का उद्भेदन की जानकारी देते हुए पत्रकारों को संबोधित करते हुए कहा कि जगदीशपुर गांव निवासी खाद्य व्यवसायी पवन कुमार को बदमाशों ने जमीनी विवाद में गोली मारी थी। हालांकि अपराधी पवन की हत्या के लिए आए थे। इन गोली फंस जाने के कारण वह खुद पवन व ग्रामीणों को हत्थे चढ़ गया। भीड़ ने उक्त अपराधी अभिषेक कुमार की पिटाई कर दी, जिसमें उसकी मौत हो गई। हालांकि बाइक पर सवार उसका दूसरा साथी मौके की नजाकत देखते हुए फरार हो गया था। 21 अक्टूबर को थावे थाना क्षेत्र में एक घटना घटी थी, जिसमें एक अपराधी जिसका नाम अभिषेक कुमार है, ये एक मर्डर को लेकर जगदीशपुर में एक व्यक्ति को मर्डर करने के लिए गया था या फिर मारने के लिए गया था। और उसी क्रम में जिसको मारने के लिए गया था उसके हाथ से लग करके और उसके चेन में गोली फंस गई थी। और इसी प्रतिशोध में वहाँ पे जो मौजूद कुछ दुकानदारों ने उसको घेर लिया था और घेर करके मारपीट की, जिसमें उसका भी मर्डर हो गया था। तो हम लोगों ने इसमें एक एसआईटी बनाई थी और इस एसआईटी में अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी सदर, थावे थानाध्यक्ष, थावे अपर थानाध्यक्ष और एसटीएफ की एसओजी 7 के टीम मेंबर शामिल थे। और इन लोगों के द्वारा लगातार इसमें आसूचना संकलन किया जा रहा था और छापेमारी वगैरह की जा रही थी। तो उसी क्रम में हम लोगों को कल रात में दोनों घटनाओं में टोटल हम लोगों ने 4 व्यक्तियों की गिरफ्तारी की है। और घटना का जो मुख्य वजह भी इसमें क्लियर हुआ है। घटना का मुख्य वजह रहा है कि कुछ दिन पहले, लगभग आज से 15-20 दिन पहले, हम लोगों ने एक मनोरंजन उर्फ गड़ासी नाम के व्यक्ति को जेल भेजा था हथियार के साथ। और हमने ये भी बताया था कि वो एक मर्डर का प्लान कर रहा था। तो उसी मर्डर के प्लान में जिस व्यक्ति का मर्डर प्लान किया जा रहा था उसका नाम पवन कुमार है, जो जिसपे अभी इंजरी जिसको हुई है। और क्योंकि हम लोगों ने त्वरित रूप से उस पर कार्रवाई की थी, तो उस टाइम पे मर्डर प्लान रुक गया था। और उसी का प्रतिशोध में इसने फिर दोबारा से अभिषेक ने मर्डर का प्लान किया पवन का। और इसमें इसने कई सारे 4-5 लोगों के साथ में मिलकर के प्लान किया है, जिसमें हम लोगों ने 2 लोगों की गिरफ्तारी की है। एक अरुण कुमार राय है, ये प्राइवेट अमीन का काम करते हैं और जमीन का भी काम करते हैं और इनके द्वारा अपनी मोटरसाइकिल प्रोवाइड की थी। मनु कुमार मांझी है, ये रहने वाले हैं उचका गांव के। ये अभिषेक के साथ में गए थे पवन को मारने के लिए। इसके अलावा और भी 3-4 लोग हैं जिनका नाम सामने आया है, बट क्योंकि कांड अनुसंधान प्रभावित ना हो इसलिए हम आपको उसका नाम नहीं बता रहे हैं। जल्दी हम लोग उनकी गिरफ्तारी कर लेंगे। और जो लोग अभिषेक को मारने वाले थे उनके भी हम लोगों ने वहाँ पे लगे जो फुटेज है या फिर वहाँ पे जो मानवीय आसूचना से हम लोगों ने कई लोगों का नाम निकाला है। और 2 लोगों की हम लोगों ने गिरफ्तारी की है, जिनमें से एक व्यक्ति प्रियांशु कुमार हैं और एक नीपू कुमार हैं, एक थावे के रहने वाले, एक माझागढ़ के रहने वाले हैं। तो इस तरह से एसआईटी ने 4 लोगों की गिरफ्तारी की और आगे भी हम लोग इसमें कार्रवाई करेंगे। जल्दी बाकी लोगों की गिरफ्तारी इसमें की जाएगी। पवन की हत्या करने का कारण था कि पवन और मनोरंजन उर्फ गणासी के बीच में जमीन का विवाद चल रहा था काफी समय से। और थाना स्तर पे भी इसको सॉल्व करने की कोशिश की गई थी, लेकिन मनोरंजन को लग रहा था कि अगर पवन को मार देगा तो मैटर इसका रिजॉल्व हो जाएगा। क्योंकि हम लोगों ने मनोरंजन को जेल भेज दिया, तो फिर इसने दूसरे आदमी से बोल करके पवन को मदद करवानी। गोपालगंज में बेखौफ बदमाशों ने 3 युवकों को चाकू मारकर गंभीर रूप से घायल कर दिया, जिसमें एक युवक बिट्टू कुमार की मौत इलाज के दौरान हो गई। युवक की मौत के बाद आक्रोशित परिजनों ने जादूपुर थाने का घेराव कर दिया और शव को सड़क पर रखकर आगजनी व शव प्रदर्शन कर रहे थे। लोगों ने बंद करा दिया। परिजनों को समझाने पहुंची पुलिस के साथ कई बार नोकझोंक भी हुई। बताया जाता है कि जादूपुर थाना के पुरैना गांव में गुरुवार की रात में 3 युवकों को चाकू मारकर घायल कर दिया गया, जिसमें नवादा गमरिया गांव के राजकिशोर शाह के पुत्र बिट्टू कुमार की मौत हो गई। घटना के बाद से पुलिस किसी भी आरोपी को गिरफ्तार नहीं कर सकी।
परिजन मौके पर एसपी और पुलिस के वरीय अधिकारी को बुलाने की मांग पर अड़े हुए थे। हत्या के बाद से परिजनों में भारी आक्रोश था और लगातार अपराधियों की गिरफ्तारी की मांग कर रहे थे। मामला यही था, हम लोग सब दोस्त लोग एक साथ बैठे हुए थे, ठीक है, फोन यूज़ कर रहे थे। 6 जन थे वो लोग बाइक से, एक पैशन प्रो बाइक था और एक बाइक का पता नहीं कौन सा बाइक था। एक बाइक को देखे हम लोग ने, बस आए और पीछे से आकर डायरेक्ट चाकू मारना, हाथापाई करना स्टार्ट कर दिए। उसी में हाथापाई में एक दोस्त को ज़्यादा लग गया, वो घायल हो गया। अब मेरा मतलब यहाँ पे लगा चाकू, आप देख सकते हैं, देखिए ये जगह पे लगा है। हाँ, वही हाथापाई की वजह से फिर उन्होंने चाकू मार के डायरेक्ट वहाँ से गाड़ी में बैठे और वो लोग निकल गए, ठीक है। और उसके आगे और कोई रीज़न पता भी नहीं, क्या रीज़न से आए, क्या रीज़न से मारे, हाथापाई की हमसे। अभी क्या हुआ यहाँ पे आप लोग आए हुए हैं? अभी क्या, हमारा दोस्त हमारा रेप हो गया सर, तो क्या रीज़न, अब इससे भी बड़ा रीज़न कोई चाहिए सर? क्या मांग करते हैं आप हम लोग? मांग करते हैं, हमें इंसाफ चाहिए सर, जस्टिस करना हमें। आखिर कौन मारा है? कौन थे वो? मारा है सर घनश्याम है, घनश्याम कुमार यादव है, मनोज कुमार यादव है और उसके बाद सोनू कुमार यादव है, ठीक है। और एक का क्या नाम, रोशन कुमार सिंह है, हरिहरपुर का। सर मारने का बाद भी स्टोरी लगाया है, क्या अभी और चाकू लगेगा बेटा? ये तो सोशल मीडिया के लोग बहुत बड़े रंगदार हैं सर। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम सबसे सस्ता, सबसे अच्छा, त्योहारों और लगन के शुभ अवसर पर बेस्ट प्राइस मेगा मार्ट में शानदार ऑफर। LED टीवी, AC, फ्रिज, वॉशिंग मशीन, गीजर और हीटर जैसी हर खरीदारी पर पाएं निश्चित उपहार। लेकिन ध्यान रहे, ये ऑफर सीमित समय तक ही है। EMI की सुविधा और बजाज फाइनेंस के साथ करें बिना किसी परेशानी के खरीदारी। तो फिर इंतजार क्यों, आज ही आएं। बेस्ट प्राइस मेगा मार्ट, कॉलेज रोड, नियर चिराई घर, गोपालगंज। खेतान फैशन पिछले 10 वर्षों से आपकी सेवा में, अब आपके शहर गोपालगंज में एक नई उपलब्धि के साथ मुरलीवाला मार्केट मेन रोड पर स्थित खेतान फैशन ए मल्टी ब्रांड शोरूम लाया है मेंस और लेडीज वेयर का बेहतरीन कलेक्शन। आपके पसंदीदा ब्रांड्स जैसे US पोलो, मोंटे कार्लो, ड्यूक, मनियावार, किलर, इंटेग्रिटी, जॉकी, लॉमैन PG3 और वैन ह्यूजन अब एक ही छत के नीचे। तो आइए अपने फैशन स्टाइल को नई ऊंचाइयों पर ले जाइए। खेतान फैशन एक मल्टी ब्रांड शोरूम के साथ संपर्क करें, मुरलीवाला मार्केट मेन रोड गोपालगंज। अब समय है आपकी स्टाइल को अपग्रेड करने का, सिर्फ टाइटन वर्ल्ड और टाइटन I+ में। आइए और अपनी आँखों की निःशुल्क जांच कराएं। टाइटन सिग्नेचर फ्रेम पर अप टू 30% और पाएं फ्रेम प्लस ब्लू लेंस मात्र 1500 रुपए में। शुरुआती कीमत सिर्फ 750 रुपए से। केवल स्मार्ट वॉच पर डिस्काउंट अप टू 55% ऑफ। 2 लेंस और 2 फ्रेम एक ही ब्रांड का लेने पर 20% की छूट। तो देर क्यों, एक बार सेवा का मौका अवश्य दे। आप हमें विजिट कर सकते हैं सुगर मिल रोड, DAV स्कूल के सामने, गोपालगंज। स्वास्थ्य के प्रति आपकी चिंता अब खत्म हुई। लखनऊ KGMU के मशहूर डॉक्टर इमरान हुसैन खान, हड्डी, नस, जोड़, रीढ़ की हड्डी, स्पाइन रोग स्पेशलिस्ट। नवीन तकनीक से घुटने और कुल्हे का जॉइंट रिप्लेसमेंट और दूरबीन विधि से ऑपरेशन। एक्सीडेंटल मरीजों के लिए त्वरित इलाज। डॉक्टर सूफिया शादाब, स्त्री प्रसूति एवं बांझपन रोग विशेषज्ञ। महिलाओं से जुड़ी सभी समस्याओं का सफल इलाज। नॉर्मल और सिजेरियन डिलीवरी में स्पेशलिस्ट। आज ही आएं और बेहतरीन स्वास्थ्य सेवाओं का लाभ उठाएं। स्टार एडवांस ऑर्थो और मैटरनिटी सेंटर, 24 घंटे 7 दिन इमरजेंसी सेवा। कमला राय कॉलेज रोड, नियर होटल रालसन, गोपालगंज। विगत 26 वर्षों से विश्वास और उत्कृष्टता का प्रतीक न्यूटन पब्लिक स्कूल। नर्सरी से 8वीं तक हम प्रदान करते हैं बेहतरीन शिक्षा सेवा। यहाँ मिलता है को एजुकेशन CBSE करिकुलम के आधार पर। वेल एजुकेटेड एंड डिसिप्लिन टीचर्स, पोल्यूशन फ्री एनवायरनमेंट, म्यूजिक और डांसिंग की स्पेशल क्लासेस, एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज जैसे योगा, कराटे, कंप्यूटर, स्पोर्ट्स एंड गेम्स, स्मार्ट क्लासेस और वेल इक्विप्ड लाइब्रेरी। बच्चों के लिए स्पेशल फन क्लासेस और अलग अलग सेक्शन। न्यूटन पब्लिक स्कूल, RR मोड़, गोपालगंज। सीवान जिले का यूपी और बिहार का मशहूर जिफिसेट एकेडमी में करें सेफ्टी ऑफिसर का कोर्स और 5 से 6 महीने में बने सेफ्टी ऑफिसर। जी हाँ, जिफिसेट एकेडमी आपको दे रहा है कोर्स के दौरान ही जॉब की गारंटी। हमारे यहाँ कोर्स कर रहे छात्रों के लिए अलग से प्लेसमेंट डिपार्टमेंट की सुविधा उपलब्ध है। तो फिर देर किस बात की? हमारा पता है राम राज्य मोड़, सोनू सीमेंट स्टोर के पीछे, आंदर ढाला के समीप, सीवान। मेडिकेयर हॉस्पिटल, विश्वसनीय और अनुभवी चिकित्सकों के साथ। डॉक्टर गुलरेज आलम, नवजात शिशु एवं बाल रोग स्पेशलिस्ट। डॉक्टर आसिफ रजा, पेट, छाती और हृदय रोग स्पेशलिस्ट। डॉक्टर शमशेर आलम, डेंटल सर्जन।
सेवाएं, रूट कैनाल, दांतों की सफाई, पायरिया और दुर्गंध का इलाज। हम बच्चों के शीशा में रखने की सुविधा, ऑक्सीजन, नेबुलाइजेशन, फोटोथेरेपी और ईसीजी उपलब्ध कराते हैं। इमरजेंसी सेवाएं 24 घंटे 7 दिन। मेडिकेयर हॉस्पिटल, स्थान थावे रोड, बिप्रासी स्कूल के सामने, गोपालगंज। आम से लेकर खास लोगों के लिए खुशखबरी। अगर आप भी अपने सपनों का महल बनाना चाहते हैं तो माँ विंध्यवासिनी प्रॉपर्टी दे रहा है ये सुनहरा मौका। गोरखपुर स्टेशन से महज 5 किलोमीटर की दूरी पर, गोरखपुर एयरपोर्ट से 4 किलोमीटर की दूरी पर, कुसुम्ही बाजार, गायत्री नगर छावनी स्टेशन से 1 किलोमीटर की दूरी पर, पादरी बाजार निकट मोहनापुर पादरी बाजार, दहला जंगल, छत्रधारी टोला निकट करम ITI के पास तथा अन्य जगहों पर आवासीय जमीन उपलब्ध है। आवासीय प्लॉट एवं घर मकान लेने हेतु संपर्क करें। माँ विंध्यवासिनी प्रॉपर्टी, गोरखपुर CM सिटी। हमारे यहाँ 70% तक बैंक लोन की सुविधा भी उपलब्ध है। गोपालगंज में आर्मी की तैयारी करने वाले छात्र बिट्टू कुमार की हत्या के बाद बिगड़ते हालात को नियंत्रण में कर लिया गया। करीब 8 घंटे तक जादूपुर थाना का घेराव किए जाने और बाजार बंद होने के बाद पुलिस अधिकारियों ने परिजनों से अपराधियों की गिरफ्तारी के लिए 3 दिनों का अल्टीमेटम मांगा है। मुख्यालय DSP विजय मिश्र के आश्वासन के बाद परिजन शांत हुए और शव को पुलिस पोस्टमार्टम कराने के लिए कब्जे में लेकर सदर अस्पताल पहुंची। बता दें कि गुरुवार की रात में बाइक सवार 6 बदमाशों ने जादवपुर थाने के पुरैना गांव में 3 युवकों को चाकू मारकर गंभीर रूप से घायल कर दिया था, जिसमें नवादा गम्हरिया गांव के रहने वाले बिट्टू कुमार की शुक्रवार की रात इलाज के दौरान गोरखपुर में मौत हो गई थी। जिसके बाद से परिजन अपराधियों की गिरफ्तारी की मांग को लेकर थाना का घेराव कर सड़क को जाम कर दिए थे, जहां भारी संख्या में पुलिस बल और कई थाना की पुलिस पहुंची हुई थी। इसमें एक व्यक्ति को चाकू से मृत्यु हो गया और 2 अन्य घायल थे। तो आज सुबह में उसकी मृत्यु हुई है। उसके बाद पब्लिक आक्रोशित हो गया, लाश के साथ प्रदर्शन कर रहा था। तो आने के बाद उन लोग समझाया गया, उन लोग को आश्वासन दिया गया कि जो भी न्याय होगा वो उन्हें मिलेगा। उसके आश्वासन के बाद पब्लिक शांत हो गई और लाश पोस्टमार्टम के लिए हम लोग भेज चुके हैं। अभी बिल्कुल शांति है और हम लोगों ने आश्वासन दिया है कि हम लोग जितना जल्दी होगा उतना अपराधी को पकड़ने का प्रयास करेंगे, चाहे कोई भी हो, बचेगा नहीं। इसमें गिरफ्तारी हम लोग प्राथमिकता के आधार पर करेंगे और जल्दी से जल्दी करेंगे गिरफ्तारी। अगर अपराधियों की गिरफ्तारी में अगर देरी होती है तो कुर्की जब्ती भी कराया जाएगा? हाँ, निश्चित तौर पर अगर नहीं हो पाता है कुर्की गिरफ्तारी तो हम लोग 3 से 4 दिन के अंदर उसका भी प्रयास करेंगे। कुर्की जब्ती कोर्ट से लेकर जो भी कार्रवाई होगा कानूनन वो करेंगे और जल्दी से करेंगे। अभी सब शांत है यहाँ पे? हाँ, अभी माहौल शांत है, कोई दिक्कत नहीं है और लोग समझदार हैं, समझ गए हैं बात। पुलिस पर भरोसा है उनको कि पुलिस नहीं जो भी काम करेगी अच्छे से करेगी। और SP साहब का भी यही संदेश है, वो स्वयं आएंगे। आज तो जिला से बाहर हैं लेकिन पीड़ित परिवार से वो भी आएंगे मिलना। उनकी भी संवेदनाएं पीड़ित परिवार के साथ हैं। उन्होंने अपनी संवेदना व्यक्त की है हमारे माध्यम से भी और पर्सनली बात भी उन्होंने किया है। और हो सकता है कि आउट ऑफ स्टेशन से जब भी आते हैं वो पीड़ित परिवार से भेंट करेंगे और जो भी न्यायपूर्ण तरीका से होगा कार्रवाई हम लोग करेंगे। और मेन इसमें ये है कि जल्दी हम लोग करेंगे, इसको प्राथमिकता के आधार पर लेंगे हम लोग कि पीड़ित परिवार को न्याय मिल सके। गोपालगंज शहर के अंबेडकर भवन में आयोजित जिला स्तरीय युवा महोत्सव की शुरुआत दीप प्रज्वलित कर DDC कुमार निशांत विवेक समेत कई अधिकारियों द्वारा दीप प्रज्वलित कर किया गया। इस दौरान प्रतिभागियों ने संगीत, नृत्य, भाषण, वाद्य यंत्रों के वादन आदि की प्रस्तुति दी। कार्यक्रम की शुरुआत छात्राओं ने सरस्वती वंदना तथा स्वागत गीत प्रस्तुत किया। वहीं कार्यक्रम को संबोधित करते हुए DDC ने कहा कि विद्यालयों में पढ़ाई के साथ साथ ऐसी कलाओं से भी जुड़ाव रखना चाहिए। इसमें कई क्षेत्रों में कैरियर बनाने के अवसर मिलते हैं। आपको बताते चले कि राष्ट्रीय युवा महोत्सव 2025 को लेकर आयोजित जिला स्तरीय युवा उत्सव अंबेडकर भवन में सांस्कृतिक कार्यक्रमों के साथ शुरुआत किया गया। इस दौरान DDC कुमार निशांत विवेक, TU शशिकांत आर्य, DEO योगेश कुमार, जिला खेल पदाधिकारी अब्दुल रशीद के अलावा कई अधिकारी और प्रतिभागी मौजूद थे। वहीं एकल गायन की विद्या में जब एक प्रतिभागी ने उगी है सूरज देव, भोर भिनु सरवा,
अरह के बेरिया हो छठ गीत प्रस्तुत किया, तालियां बजाने लगे। वहीं डीएवी की छात्रा ने आई गिरी नंदली मेदिनी गीत पर शास्त्रीय नृत्य प्रस्तुत कर दर्शकों का दिल जीता। ऐसे ही सभी विद्याओं में प्रतिभागियों ने एक से बढ़कर एक प्रस्तुति की। निर्णायक मंडली के द्वारा सभी प्रस्तुति की मार्किंग की गई। इस संदर्भ में डीडीसी ने बताया कि करीब 600 विद्याओं के प्रतिभागी जिले के विभिन्न क्षेत्रों से शामिल हुए हैं। पंचदुरी प्रखंड के मगैया पंचायत अंतर्गत नगद पुइया गांव में गैर मजरूआ आम जमीन से अतिक्रमण हटाया गया। स्थानीय सीओ तरुण कुमार रंजन के नेतृत्व में पुलिस बल के जवानों ने अतिक्रमण हटाया। सीओ ने बताया कि नगद पुइया गांव निवासी जयप्रकाश यादव ने अतिक्रमण हटाने के लिए आवेदन दिया था, जिसकी जांच करने के बाद अतिक्रमणकारियों को कई बार नोटिस दी गई, लेकिन अतिक्रमणकारियों ने नोटिस का कोई जवाब नहीं दिया, जिसके बाद शनिवार की दोपहर पुलिस बल के साथ भुटेली यादव, ललन यादव, मुन्ना शाह के द्वारा किया गया। अतिक्रमण खाली कराया गया। सीओ ने कहा कि अंचल क्षेत्र के सभी गांवों में गैर मजरूआ आम या सरकारी कोई भी जमीन पर अतिक्रमण नहीं करेगा। उन्होंने आम जनता से भी अपील किया कि अगर कोई व्यक्ति सरकारी जमीन का दुरुपयोग कर रहा है, उस पर अतिक्रमण किया गया है तो इसकी शिकायत अंचल कार्यालय में करें। आवेदन की जांच करने के बाद अतिक्रमण को तत्काल खाली कराया जाएगा। इधर अंचल की कार्रवाई को देखते हुए अतिक्रमणकारियों में हड़कंप मचा हुआ है। बता दें कि अंचल क्षेत्र के गांव में दर्जनों एकड़ जमीन ऐसे भी हैं जहां आज भी अतिक्रमण के शिकार हैं। भोरे स्थानीय प्रखंड की प्रखंड कार्यालय भोरे के सभागार में कृषि विभाग बिहार सरकार के बिहार राज्य बीज निगम लिमिटेड के द्वारा प्रमाणित बीज उत्पादन कार्यक्रम के अंतर्गत जिला कृषि कार्यालय गोपालगंज के द्वारा जिले के भोरे, कटिया और विजयपुर प्रखंड में लगभग 500 हेक्टेयर में आधार बीज द्वारा प्रमाणित बीज उत्पादन कार्यक्रम में एक दिवसीय प्रशिक्षण का आयोजन कृषि प्रौद्योगिकी प्रबंधन अभिकरण आत्मा गोपालगंज के सौजन्य से आयोजित किया गया, जिसमें कृषि विज्ञान केंद्र सिपाया के वरीय कृषि वैज्ञानिक डॉक्टर अनुपमा कुमारी, डॉक्टर अभिषेक राणा, उप परियोजना निदेशक आत्मा सुश्री रेणुका कुमारी, अनुमंडल कृषि पदाधिकारी गोपालगंज श्री विकास कुमार सहायक निदेशक प्रक्षेत्र राजू कुमार गुप्ता एवं अन्य कर्मचारी सहित तीनों प्रखंड के लगभग 400 बीज उत्पादन कार्यक्रम में सम्मिलित कृषकों ने भाग लिया। बीज उत्पादन कार्यक्रम के लिए आवश्यक निर्देशों का सभी वरीय वैज्ञानिक व पदाधिकारियों के द्वारा आवश्यक निर्देश व प्रशिक्षण दिया गया। बिहार सरकार के बिहार राज्य बीज निगम द्वारा गोपालगंज जिला के तीनों प्रखंड विजयपुर, कटिया और भोरे के किसान में इस बीज उत्पादन कार्यक्रम को लेकर काफी उत्सुकता देखी गई और उम्मीद है इससे किसानों को न्यूनतम समर्थन मूल्य में से भी 30% अधिक मूल्य पर BRBNS द्वारा उत्पादन का खरीद किया जाएगा। साथ ही सभी कृषकों को आधार बीज उपलब्ध कराया जाएगा। बैकुंठपुर थाना अध्यक्ष राजीव रंजन सिंह ने बताया कि दिघवा दुबोली में व्यवसायियों के साथ बैठक की गई है। व्यवसायियों की बात सुनी गई है और उन्हें सीसीटीवी लगाने का निर्देश दिया गया है। उधर सिधोलिया थाना क्षेत्र के विशुनपुर बाजार पर व्यवसायियों के साथ थाना अध्यक्ष ने बैठक की। ठंड के मौसम आने के साथ चोरी की वारदातें चौक चौराहों पर बढ़ जाती है। इसी के मद्देनजर व्यवसायियों से बैठक की गई। थाना अध्यक्ष हरे राम कुमार सुरक्षा को लेकर व्यवसायियों के दिए गए सुझावों पर अमल किया। इसके साथ ही सीसीटीवी कैमरा लगाने की बात कही गई। बाजार के मुख्य द्वार से लेकर बाजार के पिछले हिस्से तक सीसीटीवी कैमरे लगाने के लिए व्यवसायियों को निर्देश दिया गया। थाना अध्यक्ष ने बाजार को 3 लेयर सुरक्षा मुहैया कराया। 6 बजे शाम से लेकर 10 बजे तक चौकीदार की ड्यूटी रहेगी। 10 बजे से 1 बजे तक गश्ती टीम की ड्यूटी रहेगी। 1 बजे से 5 बजे तक थाना अध्यक्ष पेट्रोलिंग करेंगे। व्यवसायियों में रंजीत शाह, दीपक कुमार, सुमन शाह आदि लोग मौजूद रहे। भोरे स्थानीय प्रखंड के प्रखंड कार्यालय भोरे के सभागार में कृषि विभाग बिहार सरकार के बिहार राज्य बीज निगम लिमिटेड के द्वारा प्रमाणित बीज उत्पादन कार्यक्रम के अंतर्गत जिला कृषि कार्यालय गोपालगंज के द्वारा जिले के भोरे, कटिया और विजयपुर प्रखंड में लगभग 500 हेक्टेयर में आधार बीज द्वारा प्रमाणित बीज उत्पादन कार्यक्रम में एक दिवसीय प्रशिक्षण का आयोजन कृषि प्रौद्योगिकी प्रबंधन अभिकरण आत्मा गोपालगंज के सौजन्य से आयोजित किया गया।
गोपालगंज जिला पदाधिकारी प्रशांत कुमार CS द्वारा समराली सभाकक्ष में बिहार मद्य निषेध अधिनियम और उत्पाद अधिनियम 2016 के तहत आयोजित प्रशिक्षण में अधिहरणवाद से संबंधित प्रशिक्षण कराया गया। जिला पदाधिकारी द्वारा प्रशिक्षण के क्रम में निर्देश दिया गया कि शराब के परिवहन में जो भी वाहन पकड़े जाते हैं उनकी राजसात करने के लिए 7 कोड का निर्धारण किया गया, जिसमें अपर समाहर्ता राजस्व के लिए 1 कोड, अपर समाहर्ता आपदा प्रबंधन के लिए 1, अनुमंडल पदाधिकारी गोपालगंज के लिए 1, अनुमंडल पदाधिकारी हथुआ के लिए 1, भूमि सुधार उप समाहर्ता सदर और भूमि सुधार उप समाहर्ता हथुआ के लिए 1, वरीय उप समाहर्ता रूपा रानी के लिए 1 कोड का निर्धारण किया गया। पकड़े गए वाहनों को पेनाल्टी पर मुक्त करने हेतु सभी कोड से एक समान पेनाल्टी निर्धारित करने के निर्देश दिए गए। गोपालगंज में जिला पदाधिकारी प्रशांत कुमार CS ने समराले कार्यालय में सड़क सुरक्षा समिति की बैठक आयोजित की। इस बैठक में सड़क सुरक्षा उपायों की समीक्षा की गई। विशेष रूप से राष्ट्रीय राजमार्ग 27 पर दुर्घटनाओं में से 67 लोगों की मौत पर चिंता जताई गई। कई प्रमुख स्थलों पर ब्लैक स्पॉट चिन्हित किया गए और उन पर अंडरपास बनाने की योजना पर चर्चा हुई। बैठक में जिला पदाधिकारी ने अधिकारियों से तत्काल सुरक्षा कदम उठाने का निर्देश दिया, जिसमें साइन बोर्ड, रंबल स्ट्रिम्स और जेब्रा क्रॉसिंग की स्थापना भी शामिल है। NH 27 पर ब्रह्मा और मोहम्मदपुर चौक पर गाड़ियों के लगातार खड़े रहने से दुर्घटनाओं की संख्या बढ़ने पर जिला पदाधिकारी ने अस्थायी समाधान की मांग की। इसके अलावा अवैध कट और सड़कों की मरम्मत पर चर्चा हुई और ये निर्देश दिया गया कि सभी सड़क दुर्घटना स्थलों की सूची तैयार कर विस्तृत रिपोर्ट पेश की जाए। यातायात प्रवर्तक और चालान की जानकारी में कमी पर भी निर्देश दिए गए कि पूरी तैयारी के साथ अगली बैठक में उपस्थित रहें। सड़क सुरक्षा के कार्यक्रमों के लिए शिक्षा विभाग को भी जिम्मेदारी दी गई और विद्यालयों में सड़क सुरक्षा संबंधित जागरूकता कार्यक्रम चलाए जाएं। सिद्धवलिया थाने की पुलिस ने 5 साल से फरार शराब माफिया विशुनपुर निवासी चंदन महतो को गिरफ्तार किया है। थाना अध्यक्ष हरेराम कुमार ने बताया कि आधा दर्जन मामलों में उत्पाद अधिनियम के तहत दर्ज प्राथमिकी में फरार अभियुक्त था, जिसे शुक्रवार की रात गिरफ्तार किया गया, जो उसके घर से पूछताछ के बाद न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया। तो ये थी गोपालगंज की खास खबर। आपका दिन शुभ हो। धन्यवाद।